नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश एलएलबी में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कब्जा कानून के बारे में। जैसे अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है तो उस ज़मीन को कानूनी प्रक्रिया से कैसे छुड़ाएं, और दूसरी बात, क्या जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है अगर उसने उस ज़मीन पर 12 या उससे अधिक साल तक कब्जा करके रखा है तो क्या वो ज़मीन उसके नाम हो जाएगी? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आपकी ज़मीन है उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो कौन सा ऐसा कानून है जिससे वो व्यक्ति अपनी ज़मीन वापस पा सके। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस ज़मीन पर कब्जा किया है उस ज़मीन पर कहीं उसने मकान तो नहीं बना लिया। दूसरी बात यह है, अगर उसने मकान नहीं बनाया और वो आपकी ज़मीन खाली है लेकिन उसने कब्जा करके रखा है, जैसा कि आपकी खाली ज़मीन पर उसने मकान तो नहीं बनाया लेकिन उसने कुछ सामान रख दिया और उस ज़मीन जो आपकी है उसको कब्जा करके रखा है। अब इस केस में क्या होने वाला है, आखिर इसका अंतिम निर्णय क्या होगा? लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो कानून है वो क्या कहता है निजी संपत्ति के लिए, वो भी आप यहाँ ज़रूर समझ लें। निजी संपत्ति के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि जो आपकी निजी संपत्ति है उसका मालिकाना हक का दावा करने का समय जो है वो 12 साल है। अगर यहीं पर सरकारी संपत्ति होती तो उसका मालिकाना हक का दावा करने का समय 30 साल होता। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि अगर आपकी ज़मीन है और वो ज़मीन खाली है, उस ज़मीन पर दूसरे व्यक्ति का कब्जा जो है वो 40 या 45 साल का है। इस तरह का केस जो दर्ज किया जाता है, अगर आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर आपकी ज़मीन है और उस ज़मीन पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है तो आप उस पर केस करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा कोर्ट। वहाँ पर आपको अधिवक्ता यानी वकील से संपर्क करना होगा। उसके बाद आपको वकील को सारी जानकारी बताना होगा कि मेरी फला गाटा संख्या की ज़मीन है जिससे कागजात और सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति दबंग है और मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो उस ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है और उसने कब्जा भी 40 साल से कर रखा है और हमारे पिताजी और बाबा जी खाली नहीं करा पाए। जब भी खाली कराने का प्रयास किए तो उसने मारपीट और धमकी देने का प्रयास किया। अब आपको क्या करना होगा जिससे आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाए? यह एक बड़ा सवाल है। क्या जो व्यक्ति कब्जा कर रखा है वह व्यक्ति मालिकाना हक का दावा कर देगा? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप अपने वकील से वहां पर यह बताइए कि जिससे आपका पक्ष मजबूत रहे, इसलिए आपको वकील साहब से कम दिन लिखने को बोलो। जैसे 10 दिन पहले कब्जा कर लिया और हम सब उस दिन नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे। इस प्रकार से आप उसके पास कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस जाएगा। नोटिस मिलने के बाद वह व्यक्ति भी जिसने कब्जा कर रखा है अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में यह बताएगा कि इनके पूर्वजों द्वारा यह ज़मीन हमारे पूर्वजों को 40 साल पहले मौखिक रूप से दे दी गई थी। अब यहाँ पर होगा यह कि कोर्ट मौखिक सबूत को नहीं मानता, वह कागजात मांगता है और वह भी आपके पास है जिससे कब्जा किया है। वह मौखिक तौर पर कोई दावा तो कर नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको गवाह पेश करना होगा, जिससे गवाह वहाँ पर यह कर दे कि हाँ मैंने देखी है, अभी हाल ही में उसने इनकी ज़मीन कब्जा कर लिया। अब आपके पास ज़मीन के कागजात तो हैं ही, सब कुछ आपके पास है, लेकिन यहाँ पर यह देखना है, अगर आप 10 दिन का कब्जा बता रहे हैं तो आपको सबसे पहले थाने में FIR करना होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट यानी SDM के पास जाकर एक एप्लीकेशन देकर उस ज़मीन पर धारा 144 लगवा दें। यह सब करवाने के बाद आप कोर्ट में सारे सबूत ले जाइए कैसे अपने ज़मीन से कब्जा छुड़वाने के में विफल रहे। इन सारे सबूत के आधार पर आपके पास ज़मीन के कागजात तो है ही, तो यह फैसला संपत्ति के मालिक के पक्ष में जरूर होगा।